ये गरुड़ पुराण का वो रूप है जिसे मरने के बाद की यात्रा कहा जाता है। इस ग्रंथ को मृत्यु के बाद आत्मा का रहस्य भी कहते हैं। यह भगवान विष्णु ने गरुड़ उनके वाहन को सुनाया था ताकि मनुष्य जान सके कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। अब ध्यान से सुनो, ये कथा सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए है। कमजोर दिल वाले थोड़ा संभल कर सुने। पहला दिन, मृत्यु का क्षण। जब मृत्यु आती है, शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। पैरों से शुरू होकर सिर तक मौत की ठंड चढ़ती है। आत्मा शरीर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन नाड़ियों में फंस जाती है, जैसे कोई चिड़िया जाल में फंस जाए। जब सांस आखिरी बार बाहर जाती है, तब आत्मा हम्म जैसी धीमी आवाज के साथ शरीर छोड़ देती है। और फिर आत्मा देखती है, उसका अपना मृत शरीर पड़ा हुआ है, पर कोई उसे सुन नहीं पा रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा। यही पहला झटका होता है आत्मा को, मैं मर गया हूँ। दूसरा चरण, यमदूतों का आगमन। कुछ ही देर में वातावरण बदल जाता है। जहाँ पहले रोशनी थी, वहाँ अब अंधेरा छा जाता है। आत्मा को लगता है कोई पीछे से घूर रहा है, और तभी हवा में भयावह आवाजें गूंजने लगती हैं। चलो चलो। काले, लाल और नीले रंग के भयानक यमदूत प्रकट होते हैं। उनकी आंखें अंगारों जैसी जलती हैं, हाथों में रस्सी और शरीर से धुआं निकलता है। गरुड़ पुराण कहता है, जो पापी होता है उसके पास यमदूत सांस रोक देने वाली दुर्गंध के साथ आते हैं। वो आत्मा की गर्दन में फंदा डालते हैं और कहते हैं, चल, यमलोक की यात्रा शुरू हो गई है। तीसरा चरण, 48 दिनों की यात्रा। अब आत्मा को यमलोक तक का रास्ता तय करना पड़ता है। यह कोई आसान रास्ता नहीं, ये अंधकार, भय और दर्द से भरा है। हर दिन उसे अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा मिलती है। कहीं तेज आग के दर्रे, कहीं बर्फीली नदियां, कहीं कांटों से भरे रास्ते, और हर कदम पर यमदूतों का कोड़ा। गरुड़ पुराण कहता है, जो झूठ बोलता है, दूसरों को धोखा देता है या माता पिता का अपमान करता है, वह रास्ते में बार बार गिराया जाता है, और उसके ऊपर कुत्ते, कौवे और भूत झपटते हैं। आत्मा बार बार रोती है, मुझे छोड़ दो, पर अब देर हो चुकी होती है। चौथा चरण, यमराज का दरबार। जब आत्मा आखिरकार यमपुरी पहुंचती है, तो सामने विशाल दरबार होता है, जहां यमराज, चित्रगुप्त और हजारों यमदूत खड़े होते हैं। चित्रगुप्त एक विशाल किताब खोलते हैं। हर कर्म लिखा है, हर झूठ, हर चोरी, हर पाप। जो भी कर्म किया, उसकी सजा वहीं तय होती है। कभी आग के झील में डुबोया जाता है, कभी सांपों से भरे गड्ढे में फेंका जाता है, कभी शरीर को टुकड़े टुकड़े करके फिर जोड़ दिया जाता है, ताकि सजा कभी खत्म न हो। गरुड़ पुराण कहता है, जिसने धर्म की राह छोड़ी, उसे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। आखिरी सत्य, गरुड़ पुराण का संदेश सिर्फ डराने के लिए नहीं है। वो सिखाता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, पर कर्म से डरना चाहिए, क्योंकि यमदूत सिर्फ उसी को पकड़ते हैं जिसने जीवन में दूसरों को दर्द दिया हो।